आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा प्रार्थना विषय है बहुत गहरा और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अपने सिर से अगुवाई ना करें बल्कि परमेश्वर की अगुवाई में चलें। हम सभी के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें कोई बड़ा निर्णय लेना होता है। कभी नौकरी का फैसला, कभी विवाह का फैसला, कभी व्यापार का फैसला, कभी परिवार से जुड़ा निर्णय, कभी किसी व्यक्ति पर भरोसा करने का निर्णय, और कभी ऐसा समय जब हमें समझ ही नहीं आता कि आगे कौन सा रास्ता चुनना है। ऐसे समय में हमारा मन कहता है मैं सब समझता हूँ, मुझे पता है क्या करना है, मैं खुद फैसला कर लूँगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। नीति वचन 3:5 में लिखा है कि अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखें, अपनी समझ का सहारा ना लें, अपने सारी चाल चलन में उसे स्मरण करें और वह हमारे मार्ग को सीधा करे। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने हमें बुद्धि नहीं दी। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, सोचने की क्षमता दी है और निर्णय लेने की क्षमता दी है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम परमेश्वर से पूछे बिना अपनी बुद्धि को अंतिम अधिकार बना देते हैं। आज हम इसी विषय को गहराई से समझेंगे। हो सकता है कि आप इस समय किसी ऐसे निर्णय के सामने खड़े हो जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा हो सकता है कि आपने अपनी बुद्धि के अनुसार कोई फैसला लिया हो और अब पछता रहे हो सकता है कि आपने किसी रास्ते को सही समझा लेकिन आगे जाकर पता चला कि वह रास्ता आपके लिए सही नहीं था। आज परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है, तुम अकेले मत चलो, मुझे अपने आगे चलने दो। परमेश्वर ने मनुष्य को समझ दी, हमें सोचने की क्षमता मिली। हम अनुभव से सीखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं और भविष्य की योजना बनाते हैं, लेकिन हमारी समझ सीमित है। हम आज देख सकते हैं, कल नहीं। हम परिस्थिति देख सकते हैं लेकिन परमेश्वर परिणाम देखता है। हम किसी व्यक्ति का वर्तमान देख सकते हैं लेकिन परमेश्वर उसके हृदय को जानता है। हम एक दरवाजा बंद देखते हैं लेकिन परमेश्वर जानता है कि उसके पीछे क्या है। इसलिए केवल अपनी समझ के आधार पर जीवन चलाना खतरनाक हो सकता है। कभी कभी जिस रास्ते को हम आदेश समझते हैं वही आगे चलकर परेशानी बन जा सकता है, और जिस रास्ते को हम कठिनाई समझकर छोड़ना चाहते हैं उसी रास्ते के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी योजना पूरी कर सकता है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई के अधीन होकर। कल्पना कीजिए कि आप किसी अनजान शहर में पहली बार गए हैं। आपके पास गाड़ी है, पैसा है, ताकत है और बहुत आत्मविश्वास भी है, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता। क्या आपकी गाड़ी होना पर्याप्त है? नहीं, आपको सही दिशा चाहिए। ठीक इसी प्रकार जीवन में हमारे पास शिक्षा हो सकती है, अनुभव हो सकता है, पैसा हो सकता है और लोगों की सलाह हो सकती है, लेकिन हमें फिर भी परमेश्वर की अगुवाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवन का रास्ता हमेशा हमारी आंखों के सामने स्पष्ट नहीं होता। कभी परमेश्वर कहता है रुको, हम कहते हैं नहीं, मुझे अभी जाना है। कभी परमेश्वर कहता है इंतजार करो, हम कहते हैं इंतजार, इतना इंतजार क्यों? कभी परमेश्वर कहता है यह दरवाज़ा बंद रहने दो, हम कहते हैं नहीं, मैं इसे किसी भी तरह खोलूँगा। और कई बार जब हम अपनी इच्छा के पीछे चले जाते हैं तब बाद में हमें समझ आता है कि परमेश्वर हमें उस रास्ते से बचा रहा था। अब्राहम का जीवन हमें विश्वास और अगुवाई का सुंदर उदाहरण देता है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा कि वह अपने देश, अपने रिश्तेदारों और अपने पिता के घर से निकलकर उस स्थान की ओर जाए जिसे परमेश्वर उसे दिखाएगा।
ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने उसे पूरी यात्रा का नक्शा पहले नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा कि आगे चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यह विश्वास है। कई बार हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु पहले पूरा रास्ता दिखा, फिर मैं चलूंगा। लेकिन परमेश्वर कई बार कहता है, पहले मेरे ऊपर भरोसा करके कदम बढ़ाओ, फिर मैं अगला रास्ता दिखाऊंगा। हम भविष्य का पूरा नक्शा मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें केवल अगला कदम दिखाता है। क्यों? क्योंकि वह चाहता है कि हम रास्ते से ज़्यादा रास्ता दिखाने वाले परमेश्वर पर भरोसा करें। जब परमेश्वर ने मूसा को, इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए बुलाया, तब मूसा ने अपनी कमजोरी बताई। उसने अपनी योग्यता पर सवाल किया। उसने कहा कि वह बोलने में भारी है, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं कहा कि मूसा अपनी क्षमता पर भरोसा कर। परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसके साथ रहेगा। यह हमारे लिए भी बड़ा संदेश है। कभी हम कहते हैं, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं यह काम नहीं कर सकता, मेरे पास साधन नहीं है। लेकिन परमेश्वर पूछता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? परमेश्वर की अगुवाई में हमारे कमजोरी भी उसके हाथ में उपयोगी हो सकती है। दाऊद के जीवन में कई युद्ध आए, लेकिन दाऊद की महानता केवल उसकी बहादुरी में नहीं थी। वह परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगता था। जब शत्रु सामने आता, तब दाऊद केवल अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहता था। वह पूछता था कि क्या उसे युद्ध करना चाहिए। यह बात हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम अक्सर निर्णय पहले कर लेते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम मेरे फैसले को आशीष दे। लेकिन सही तरीका यह है, पहले परमेश्वर से पूछे, फिर कदम उठाएं। हमारी प्रार्थना केवल यह नहीं होनी चाहिए, प्रभु मैं जो करना चाहता हूँ उसमें मेरी मदद कर। पर प्रार्थना यह भी होनी चाहिए, प्रभु जो तू चाहता है मुझे वही करने की शक्ति। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा के समान है। अगर परमेश्वर वही कहे जो हम चाहते हैं, तो हम कहते हैं, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। लेकिन अगर परमेश्वर हमें इंतजार करने को कहे, तो हम परेशान हो जाते हैं। अगर दरवाज़ा बंद हो जाए तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी बंद दरवाज़ा भी परमेश्वर की सुरक्षा होता है, कभी देरी भी परमेश्वर की योजना होती है, कभी नहीं भी परमेश्वर का प्रेम होता है, और कभी परमेश्वर का अभी नहीं भविष्य के हाँ की तैयारी होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। हर विचार परमेश्वर की ओर से नहीं होता। कभी डर बोलता है, कभी लालच बोलता है, कभी क्रोध बोलता है, कभी अहंकार बोलता है, कभी दूसरों का दबाव बोलता है, और कभी हमारी अपनी इच्छा पर परमेश्वर की इच्छा जैसी लगने लगती है। इसलिए हमें हर विचार को परमेश्वर का संदेश मान लेने के बजाय उसके वचन को प्रकाश में रखना चाहिए। जो बात परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, वह परमेश्वर की अगुवाई नहीं हो सकती। इसलिए बाइबल का अध्ययन आवश्यक है, प्रार्थना आवश्यक है, धैर्य आवश्यक है, और सही सलाह लेना भी आवश्यक हो सकता है। बहुत लोग प्रार्थना को केवल अपनी मांगों की सूची समझते हैं, प्रभु यह दे, प्रभु वह कर, प्रभु मेरी समस्या दूर कर। लेकिन प्रार्थना का एक और पक्ष है, परमेश्वर के सामने शांत होना। कभी कभी हमें बोलना बंद करके परमेश्वर के वचन पर विचार करना चाहिए। पूछना चाहिए, प्रभु तू मुझसे क्या सिखाना चाहता है, मेरे जीवन में क्या बदलना चाहता है? क्या मैं अपनी इच्छा के पीछे चल रहा हूँ? क्या मुझे रुकना चाहिए? क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? क्या यह निर्णय तेरी इच्छा के अनुसार है? जब हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, तो हमारा हृदय परमेश्वर की अगुवाई के लिए तैयार होने लगता है। आज की दुनिया बहुत तेज है। हर कोई जल्दी चाहता है, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी विवाह, जल्दी नौकरी, जल्दी उत्तर। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारी गति से काम नहीं करता। परमेश्वर समय का परमेश्वर है। कभी वह तुरंत उत्तर नहीं देता, कभी धीरे धीरे रास्ता खोलता है,
कभी हमें लंबे समय तक प्रतीक्षा करवाता है, लेकिन प्रतीक्षा का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर निष्क्रिय है। जब आप प्रतीक्षा करते हैं, परमेश्वर अक्सर आपके भीतर काम कर रहा होता है। वह आपके चरित्र को तैयार करता है, वह आपके विश्वास को मजबूत करता है, वह गलत लोगों को दूर करता है, वह सही अवसर तैयार करता है। इसलिए यदि आज आपकी प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा है तो निराश मत होइए। हो सकता है परमेश्वर कह रहा हो, मैं काम कर रहा हूँ, बस मेरे समझ को। कभी आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि आप अपने किसी काम के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन आपका पूरा ही नहीं हुआ। नौकरी नहीं मिली, व्यापार नहीं चला, रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, यात्रा रुक गई, किसी योजना में बाधा आ गई। हम तुरंत सोचते हैं सब खराब हो गया, लेकिन विश्वास वाला व्यक्ति यह भी पूछता है, क्या परमेश्वर मुझे किसी चीज से बचा रहा है? हम हर बंद दरवाजे को साफ नहीं समझे। कभी बंद दरवाजा सुरक्षा भी करता है, कभी बंद दरवाजा दिशा बदलने का संकेत भी देता है, कभी बंद दरवाजा हमें उस रास्ते को रोकता है जिसे हम बाद में गलत समझते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में प्रार्थना करें। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं तो वे कमज़ोर हैं, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। परमेश्वर पर निर्भर होना कमजोरी नहीं, विश्वास है। एक बच्चा जब अपने पिता का हाथ पकड़कर सड़क पार करता है तो वह कमज़ोर नहीं है, वह जानता है कि उसके पिता उससे ज़्यादा देख सकते हैं। उसी प्रकार हमें अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा करना चाहिए। हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन वह सब जानता है। हम भविष्य नहीं जानते, लेकिन वह भविष्य जानता है। हम हृदय नहीं पढ़ सकते, लेकिन वह हृदय को जानता है। इसलिए अपने जीवन की अगुवाई उसके हाथ में देना बुद्धिमानी है। जीवन में लोग हमें बहुत सलाह देंगे। कोई कहेगा क्या काम करो, कोई कहेगा यह मत करो, कोई कहेगा इस व्यक्ति पर भरोसा करो, कोई कहेगा यार यह अवसर छोड़ना पड़ता है। लेकिन हर सलाह को अंतिम तक ना माने। लोगों की सलाह सुन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा उसे परखें, क्योंकि लोग उसकी परिस्थिति का केवल एक हिस्सा जानते हैं। परमेश्वर पूरी तस्वीर जानता है। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर गाते हुए अपनी इच्छा की अधिक पिता की इच्छा को महत्व दिया। गethसेमनी की वाटिका में उनका जीवन हमें एक महान शिक्षा देता है। उन्होंने पीड़ा के समय पिता के सामने समर्पण किया। यह हमें सिखाता है कि विश्वास का केवल यह नहीं है कि परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी करे। विश्वास का अर्थ है, हे पिता मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। यह वास्तविक समर्पण है। जब हम यह प्रार्थना करना सीख जाते हैं, तब हमारा जीवन बदलने लगता है। सबसे पहले प्रार्थना करें। किसी भी बड़े निर्णय से पहले परमेश्वर के सामने जाएं। दूसरा, बाइबल पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर के चरित्र और इच्छा को समझने के लिए उसका वचन महत्वपूर्ण है। तीसरा, जल्दबाजी ना करें, भावनाओं के दबाव में निर्णय ना ले। चौथा, गलत सलाह से सावधान रहे। हर आवाज़ आपका मार्गदर्शन करने की योग्य नहीं है। पांचवा, अपने हृदय को जांचें। क्या निर्णय विश्वास से हो रहा है या डर से? क्या निर्णय परमेश्वर की महिमा के लिए या केवल अपनी इच्छा के लिए? छठा है, परमेश्वर के समय पर भरोसा रखें। अगर उत्तर देर से मिले तो भी विश्वास ना छोड़ो। शायद इस वीडियो को सुनते हुए कोई व्यक्ति सोच रहा होगा कि मैंने पहले ही अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय ले लिया है, मैंने गलती कर दी, मैं गलत रास्ते पर चला गया। तो याद रखिए, आपकी गलती परमेश्वर की शक्ति से बड़ी नहीं है। अगर आपने गलती की है तो परमेश्वर के सामने ईमानदारी से आए। कहे, प्रभु मैंने अपनी समझ पर भरोसा किया, मैंने तुझसे नहीं पूछा। यदि मैंने गलत रास्ता चुना है तो मुझे वापस ला, मुझे सही रास्ता दिखा। परमेश्वर के सामने नम्र होकर लौटना कभी देर नहीं है। जब मनुष्य लगातार अपनी इच्छा के अनुसार चलता है तो कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अहंकार बढ़ सकता है, गलत निर्णय हो सकते हैं, गलत संबंधों में फंस सकते हैं, समय और साधन व्यर्थ हो सकते हैं।
मन में बेचैनी बढ़ सकती है और सबसे बड़ी बात हम परमेश्वर की इच्छा से दूर हो सकते हैं। इसलिए हमें रोज यह जांचना चाहिए, आज मेरी अगुवाई कौन कर रहा है, मेरा अहंकार या परमेश्वर। हर बार हमें कोई चमत्कारी संकेत नहीं मिलेगा। कभी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा दिशा देता है, कभी प्रार्थना के द्वारा हमें मन को शांति देता है, कभी परिस्थितियों के द्वारा रास्ता खोलता या बंद करता है, कभी विश्वासियों और बुद्धिमान लोगों की सलाह से मदद करता है। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा का नाम ना दे। इसलिए धैर्य रखे, प्रार्थना करे, वचन पढ़े और सही समय का इंतजार करे। क्या मैं अपने जीवन के फैसले केवल अपनी बुद्धि से लेता हूँ? क्या मैं परमेश्वर से पूछे बिना निर्णय करता हूँ? क्या मैं केवल वही प्रार्थना करता हूँ जो मैं चाहता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के इंतजार करो को स्वीकार कर सकता हूँ? क्या मैं बंद दरवाजे को भी परमेश्वर की उन्नत मान सकता हूँ? क्या मैं कह सकता हूँ प्रभु मेरी इच्छा से पहले तेरी इच्छा पूरी हो? अगर आपका उत्तर अभी नहीं है तो निराश मत हो, आज से शुरुआत करें। आज अपने हृदय में यह निर्णय ले, मैं अपनी समझ को परमेश्वर से ऊपर नहीं रखूँगा। मैं हर बड़े निर्णय से पहले प्रार्थना करूँगा। मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन की दिशा बनाऊँगा। मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। मैं परमेश्वर के समय पर भरोसा करूँगा। जहाँ मुझे रास्ता नहीं दिखाई देगा वहाँ भी मैं परमेश्वर पर विश्वास करूँगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अंधकार में भी रास्ता देखता है। आइए हम आखिरी प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने अपनी समझ का भरोसा किया, हमने अपने मन के अनुसार फैसला लिए, हमने अपनी इच्छा को तेरी इच्छा से ऊपर रखा। हे प्रभु, हमें क्षमा कर, हमारे हृदय को नम्र बना। हमें ऐसा हृदय दे जो तेरी आवाज़ सुनने के लिए तैयार हो। प्रभु, हमारे जीवन की अगुवाई तू कर। जहाँ हमें आगे बढ़ना चाहिए वहाँ हमें साहस दे, जहाँ हमें रुकना चाहिए वहाँ हमें धैर्य दे, जहाँ हमें किसी चीज़ को छोड़ना चाहिए वहाँ हमें सामर्थ्य दे, जहाँ हमें किसी को क्षमा करना चाहिए वहाँ हमें प्रेम दे, जहाँ हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए वहाँ हमें विश्वास दे। प्रभु, हमारी आंखें खोल ताकि हम अपनी इच्छा और तेरी इच्छा के बीच अंतर समझ सके। हमें गलत रास्ते से बचा, गलत संबंधों से बचा, गलत निर्णयों से बचा, गलत सलाह से बचा। हमारे मन को शांति दे, हमारे परिवार की अगुवाई कर, हमारे काम की अगुवाई कर, हमारे भविष्य की अगुवाई कर, हमारे बच्चों और परिजनों की रक्षा कर। हे प्रभु, हम अपना भविष्य तेरे हाथ में देते हैं। हम कहते हैं मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जब रास्ता दिखाई ना दे तब भी हमें विश्वास रहे, जब उत्तर देर से मिले तब भी हमें विश्वास रहे, जब दरवाज़ा बंद हो तब भी हमें विश्वास रहे, जब लोग हमें छोड़ दे तब भी हमें विश्वास रहे कि तू हमारे साथ है। प्रभु, हमें अपनी समझ के घमंड से बचा, हमें ऐसा व्यक्ति बनाओ जो हर दिन तुझसे पूछे प्रभु आज मुझे किस दिशा में चलना है। हम अपने जीवन की अगुवाई तुझे सौंपते हैं। यह यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की बात को अपने हृदय में रखिए। अपने सिर से अगुवाई मत कीजिए, अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, लेकिन परमेश्वर से ऊपर मत रहिए। योजना बनाइए लेकिन परमेश्वर को अपनी योजना में स्थान दीजिए। सलाह लीजिए लेकिन परमेश्वर के वचन से उसे परखिए। प्रार्थना कीजिए लेकिन केवल अपनी इच्छा पूरी होने के लिए नहीं। कहिए, प्रभु जो मेरे लिए अच्छा है वही कर, जो रास्ता तू दिखाए उसी पर मुझे चला। याद रखिए, आपको पूरे भविष्य को जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल उस परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है जो पूरे भविष्य को जानता है। जब परमेश्वर आगे चलता है तो हमें हर चीज़ पहले से समझने की ज़रूरत नहीं होती, बस विश्वास का एक कदम उठाना होता है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया तो कमेंट में लिखिए, प्रभु मेरे जीवन की अगुवाई तू कर। इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुँचाइए। इस समय किसी बड़े निर्णय का सामना करना पड़ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि परमेश्वर के वचन
और प्रार्थना से ऐसे संदेश आपको लगातार मिलते रहे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपके कदमों को सही मार्ग पर चलाए और आपके जीवन की हर परिस्थिति